होओपोनोपोनो हमारे ज़िंदगी के सबसे अहम, सबसे नज़दीकी, लेकिन सबसे दूर लगने वाले रिश्ते के साथ। ये रिश्ता अटूट, अटल, परम, अविनाशी है। लेकिन ये रिश्ता जितना आत्मा के नज़दीक है, शरीर में आने के बाद उतना ही दूर कर दिया जाता है। परमात्मा को हम तब याद करते हैं जब जब ज़रूरत होती है। हमारे प्यारे पिता परमात्मा, वो हमारी माँ भी है, हमारे पिता भी हैं, हमारे बंधु भी हैं, हमारे सखा भी हैं, जीवन साथी भी हैं, आत्मा के अंग संग सहाई हैं। लेकिन रूह का रूहानी रिश्ता जो परम रूह से है, ऑलमाइटी से है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से है, ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जब कनेक्ट करती है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, आउट ऑफ लव एंड कीननेस, यानी कि प्रेम भाव से और तड़प से जब हम उसे याद करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट कुछ और है। मतलब से, स्वार्थ से उससे कनेक्ट होना, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कनेक्ट होना, ये एक स्वार्थ भरा रिश्ता है। तो सोचें कि एनालाइज करें डीपली इनसाइड योर माइंड एंड बॉडी एंड योर हार्ट, योर थॉट्स। स्टर योर ग्लास, अपने मन के इस ग्लास को स्टर करें, घुमाएं और देखें अपने भीतर कब कब वो पल होता है जब हम प्रेममयी होकर के मीरा की तरह, राधा की तरह, नारद जी की तरह प्रेम में डूबते हुए उस तड़प के साथ अपने प्यारे पिता परमात्मा को याद करते हैं। Just analyze yourself deeply. Let's move ahead to do this deep Ho'oponopono healing with the beautiful relationship with Almighty. Settle down yourself. अपना ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, इसे देखें, इसे महसूस करें। हल्के, एकदम साक्षी, फोर्सफुली श्वास नहीं लेना है। हल्के में जो श्वास आ रही है और जा रही है, बस उसे देखें, उसे फील करें। मेडिटेशन स्टार्ट्स विद द सेल्फ। मेडिटेशन की पहली सीढ़ी है अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना। तस्वीर में सामने देख रहे कमल के फूल पर विराजमान अपने आप को देखें कि मैं ऐसे ही कमल फूल के आसन पर विराजमान हूँ। आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर को लिए हुए हूँ और इस शरीर के माध्यम से इस जीवन को जी रहा हूँ या जी रही हूँ। जस्ट पूरा ध्यान अपने श्वास पर केंद्रित करें। श्वास आई, श्वास गई, गहरे। और ये अभ्यास हर रोज कम से कम 10 मिनट जरूर करें। बस बैठना है निरसंकल्प होकर के और सिर्फ अपने श्वासों पर ध्यान देना है।
इस श्वास में ही उस परमेश्वर का हाथ, उसका ध्यान, उसकी याद, उसकी प्रेजेंस आपको सुनाई देने लगेगी। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए खोलकर हथेलियां ऊपर की ओर, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसी तरह आलती पलती लगाकर बैठने का अभ्यास करें और अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते करते टर्न इनवर्ड्स, अपने भीतर उतरे गहराई में। क्या हूं मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं। क्या मैं मेरा मन हूं? नहीं। क्या मैं ये आने वाला विचार हूं? नहीं। क्या मैं ये श्वास हूं? नहीं। क्या मैं ये मिट्टी का पुतला हूं? नहीं। मैं तो जागती ज्योत हूं। मैं तो एक रूह हूं, एक आत्मा हूं, एक अजर अमर अविनाशी चेतन सत्ता शक्ति हूँ, जो इस शरीर के माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड को, इस वर्ल्ड को, इस सृष्टि को अनुभव करता हूँ या करती हूँ। आई एम अ सोल, अ डिवाइन लाइट। नाउ दिस सोर्स ऑफ यूनिक लाइट इज द चाइल्ड ऑफ सुप्रीम लाइट। मुझ आत्मा का असली संबंध सिर्फ परमात्मा से है। बाकी के सभी संबंध सिर्फ जीवन जीने का आधार है और वो टेम्पररी है। सदा के लिए जो रिश्ता है वो एक परमात्मा के साथ ही है, जिसे हम भले अलग अलग नाम से पुकारते हैं, अलग अलग नामों से उसे याद करते हैं, लेकिन है वो एक, और उसी के साथ मेरा अजर अमर अविनाशी रिश्ता है। तो जिस परमेश्वर के साथ अविनाशी रिश्ता हो और वो स्वयं निराकार शक्ति ब्रह्मांड का रचयिता हो, अगर उसके साथ साझ हो जाए, अगर उसके साथ प्रीत हो जाए, अगर उसके साथ प्रेम हो जाए, तो सोचिए जीवन में किस बात का गम, किस बात की चिंता और किस बात का फिक्र रह जाएगा। कमी है तो मेरे उसको याद करने में, कमी है तो मेरे मुख को उसकी तरफ मोड़ने में। Let's begin the prayer. Dear Almighty, मेरे प्यारे पिता परमात्मा, I am sorry। जन्म लेने के बाद से आपको कभी श्वासों श्वास, दिन रात, मन ही मन, अंदर ही अंदर उतने प्रेम से कभी याद नहीं किया जितना प्रेम मैंने अपने सगे संबंधियों को दिया। आई एम सॉरी माई डियर गॉड, आई एम सॉरी। मैंने हमेशा मतलब के लिए आपको याद किया। माई डियर ऑलमाइटी, आई एम सॉरी। मैंने अपने स्वार्थ के लिए आपको जब जब चाहा तब तब याद किया। आई एम सॉरी। मैं तो ये भी भूल गई कि इस जीवन को देने वाले आप हो। आई एम सॉरी माई डियर लविंग गॉड फादर। आप मेरी माँ भी हैं, आप मेरे बंधु भी हैं, आप मेरे सखा भी हैं, आप मेरे जीवन साथी हैं, आप इस आत्मा के परमात्मा हैं, आप इस रूह के असली साथी हैं।
हम तो भूल गए थे, हम तो आपको अपने आप से बहुत दूर समझते थे। प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस ऑल मिस्टेक्स माय डियर लविंग गॉड फादर। आप वही है ना जिनके आगे हाथ जोड़कर हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में खड़े होते हैं और कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गने रे। तुम्हें कैसे भूल गई? कैसे सिर्फ शरीर में दिखने वालों को अपना समझा और आपको पराया? कैसे मैंने अपने साथ जो शरीर में रहते हैं, जो देहधारी हैं, जिनकी देह कभी भी छूट सकती है, जो रिश्ते कभी भी खत्म हो सकते हैं, उनको शाश्वत समझा और आपको नाशवान। ये कैसे हो गया मुझसे? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आपने मुझे इस धरती पर भेजने से पहले इस सृष्टि पर मेरे लिए क्या कुछ नहीं लगाया। जल, वायु, धरती, अग्नि और आकाश, पांचों तत्व जो मेरे शरीर में विद्यमान हैं, वही इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। हम तो उलझे रहे अपने ही कारोबार में, अपने ही सगे संबंधियों में, उलझे रही अपने ही धंधों में, अपने ही दिनचर्या में और अपने ही इस देह के संबंधों में, जिनके पीछे भागते भागते सारा जीवन चला गया, लेकिन बदले में वो ना मिला जो आपसे मिल सकता है। चाहते कुछ और थे, मिलता कुछ और था। कभी रोते थे, कभी उदास होते थे, कभी दुखी होते थे, लेकिन ये कैसे भूल गए कि आप तो मेरे सच्चे साथी हैं। आप तो मेरे वो साथी हैं जिसका साथ जन्म जन्म नहीं छूटता। प्रभु, मुझे आपसे बेहद प्रेम है। आई लव यू, आई लव यू माई डियर ऑलमाइटी, आई लव यू। आप मेरी माँ भी हैं, आप मेरे पिता भी हैं, आप मेरे संरक्षक हैं, आप मेरे जीवन साथी हैं। हमने कितने सारे होपोनोपोनो प्रेयर्स किए, माँ के लिए, बाप के लिए, जीवन साथी के लिए, बच्चों के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, सगे संबंधियों के लिए, लेकिन आपके साथ ये तो रिश्ता परम है, ये तो रिश्ता अनमोल है, ये तो वो रिश्ता है जो शरीर छोड़ने के बाद भी शाश्वत है। ये तो वो रिश्ता है जो मैं आत्मा रात को सोने के बाद ढूंढती हूँ। ये तो वो रिश्ता है मेरे प्यारे प्रभु, जब मैं फंस जाती हूँ किसी काम में, जब उलझ जाते हैं जिंदगी के किसी उलझन में, जब फंस जाते हैं किसी भी कार्य में, किसी जीवन की परेशानी में, तब आप ही तो याद आते हो। तो फिर सबसे पहले क्यों नहीं, सबसे पहले क्यों नहीं? Why not connect with you just in the beginning of my life? Why not connect with you in every breath of my life? My dear Almighty, how I forgot that my relationship with you is supreme, that my relationship with you is something which is real, that my relationship with you is infinite. आपके साथ मेरा रिश्ता अजर अमर अविनाशी है, परम है, प्यारा है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जब जब मैंने अपने दुखों के लिए आपको ब्लेम किया, उन सभी पलों के लिए, उन सभी ऐसी बातों के लिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। मैंने जब जब पुकारा, आप किसी न किसी रूप में चले आए। मैं जब जब परेशान हुए, हम जब जब उलझन में फंसे, आपने किसी न किसी के माध्यम से मदद कर दी। ये आपकी मदद ही तो है। मेरे लिए आपने इस पूरी वनस्पति में कितना कुछ लगाया है, फल, फ्रूट, सब्जियां, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स, शेड देने के लिए ट्रीज,
हर सीजन में अलग फ्रूट्स, हर सीजन में अलग सब्जी। कितना न दिया है आपने हमें, और हमें लगता है कि बस ये शरीर के संबंधी सिर्फ अपने हैं। आप तो सबसे अपने हो। आपके बल भरोसे ही तो ये जिंदगी है। आप चाहो तो एक इशारे से इस पूरी सृष्टि पर प्रलय आ सकती है। आप चाहो तो ये पूरी सृष्टि एक ही पल में स्वर्ग बन सकती है। आप चाहो तो हमारी जिंदगी का कायाकल्प हो सकता है। आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता प्रभु। बस कमी है तो मेरे लगन में, कमी है तो मेरे प्रेम में, कमी है तो बस मेरे याद रखने में। हम भूल जाते हैं अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, अपने धंधे में, अपने रिश्तों में उलझ जाते हैं। उन्हें सही करने के लिए आपको भूल जाते हैं। ये नहीं याद रख पाते कि जिसने आपको थाम लिया, ये पूरा संसार उसका हो गया। याद करिए महाभारत में कौरवों और पांडवों के सामने दो ही विकल्प थे, अक्षरी सेना चूज करना या स्वयं सेनापति श्री कृष्ण को चूज करना। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और सब पा लिया, सब कुछ पा लिया। और गीता ज्ञान में याद करें वो पल जब श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुम मेरे भी असली स्वरूप को नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो। और जिसने मेरे असली स्वरूप को जाना है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो अनंत है, जो परम है, जो विराट रूप है, मुझसे ही ये पूरी सृष्टि है। सुख दुख, अच्छाई बुराई, असुर देवता, सब कुछ मेरे में ही निहित है। ये संसार, ये सृष्टि, ये पंच तत्व, ये ब्रह्मांड, ये तीन लोक मेरे में ही विद्यमान है। तो सोचें, ऐसा प्रभु, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रियतम कहाँ मिलेगा, जो अजर अमर अविनाशी हो, जो आत्मा के सुख दुख में हमेशा सहाय हो। हमारे जीवन का सबसे पहला स्थान हमारे परम पिता परमेश्वर का होना चाहिए, जो मेरी माँ भी है, जो मेरा पिता भी है, जो मेरा बंधु भी है, जो मेरा सखा भी है। उसके बाद जब हम परमात्मा से इन सभी रिश्तों का अनुभव कर लेते हैं, तो हम अंदर से इतने भरपूर हो जाते हैं, हम सेल्फ लव कर पाते हैं, हमारे लव बकेट्स भर जाते हैं। हम अंदर से इतने भरपूर होते हैं कि अपने आप हमारी जिंदगी में हर रिश्ता भरपूर होने लगता है। When you connect with yourself, when you connect with Almighty, when you connect yourself with the deeper self, with the higher self, your life changes. फिर खुद की जिंदगी को खुद नहीं चलाना पड़ता, फिर वो ऊपर से चलाता है। वो इतना सरल कर देता है, हर मार्ग प्रशस्त कर देता है, हर मार्ग आसान कर देता है, और पूरी तरह से जिंदगी का लक्ष्य, उसका मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो आइए आज संकल्प करते हैं हो'ओपोनोपोनो की इस प्रेयर में दोहराते हुए, My dear Almighty, I'm sorry. Sorry for all the ignorance till date. Sorry, please forgive me for all my mistakes. And thank you for always being there with me. I love you from the core of my heart and soul. I love you. Thank you for being there. आज से हम ये दृढ़ संकल्प लेते हैं, मेरे जीवन के हर पहलू में सबसे पहले आप होंगे। जैसे एक बच्चा हाथ पकड़ के चलता है अपने माता पिता का, बिल्कुल वैसे आपका हाथ मुझे थामना है। आप तो हर पल मेरे लिए साथ हैं, मेरे लिए हैं। कोई अंत नहीं है आपके देने में,
पारावार नहीं पाया जा सकता। आप बेअंत हैं, आप अनंत हैं मेरे पर प्यारे परमेश्वर। I love you, I love you, I love you. You are the one who is there beyond limits. जब कोई नहीं होगा आप तब भी होंगे, जब सब साथ छोड़ जाएंगे तब आप ही तो होंगे। याद करें अपने जीवन की वो अंतिम यात्रा, जब सके संबंधी और घर परिवार के अपने नजदीकी लोग भी आत्मा के शरीर छोड़ जाने के बाद एक पल भी घर में रखते नहीं हैं। संध्या होने से पहले पहले, सूरज ढलने से पहले पहले अंतिम यात्रा पर ले चलते हैं और अग्नि में पांचों तत्वों के हवाले करके, तिनका तोड़ करके, घड़ा तोड़ करके वापस घर आ जाते हैं। और उसके बाद रह जाती हैं तो सिर्फ यादें, वो भी कुछ पलों के लिए, कुछ महीनों, कुछ सालों के लिए। उसके बाद सब मशरूफ हो जाते हैं अपनी अपनी जिंदगी में और मैं आत्मा अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाती हूँ। द मोमेंट सोल लीव्स द बॉडी, उसके बाद उसका पहला संबंध और उसका मुख परमात्मा की तरफ ही तो होता है। तो जब जीवन का शुरुआत और जीवन का अंत परमेश्वर से है तो फिर इस सफर पर उसको याद क्यों नहीं रखते? Connect with yourself. 3 connections. Number 1, with your breath, which is innate, inbuilt. जैसे हर पल समय बीत रहा है, हर पल हमारी एक एक श्वास घटती जा रही है। Connect deeply with your breath every single day. Number 2, the deepest relationship with universe. ब्रह्मांड, ब्रह्म के साथ अपना ऐसा गहरा रिश्ता बनाएं, आपको बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, जो ब्रह्मांड के कॉस्मिक लॉज हैं वो समझ में आने लगेंगे एंड यू विल बी लीडिंग अ लाइफ विच विल बी सुपर, विच विल बी कॉस्मिक एंड नॉट जस्ट इन द फाउंडेशंस ऑफ दिस 5 elements of this world. And the third and the most important, the relationship with universal self, the higher self, the almighty, the supreme soul. Just experience that love of almighty with this song and experience that deepest love of almighty. दिल तेरा था प्रभु तेरा है, दिल तेरा था प्रभु तेरा है, चाहते हैं सदा रहे तेरा। दिल तेरा था प्रभु तेरा है, चाहते हैं सदा रहे तेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। ओ मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। महफूज है दिल जब तक है तू, कोई आया तोड़ के जाएगा। तेरे जैसा सुकून मेरे दिल को प्रभु ना और कोई दे पाएगा। महफूज है दिल जब तक है तू, कोई आया तोड़ के जाएगा। तेरे जैसा सुकून मेरे दिल को प्रभु ना और कोई दे पाएगा। सुंदर है दिल की बगिया ये,
दिया ये जब तक है तेरा बसेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। ओ मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। दिल दे दिया है आपको हमने, आप ही काबिल प्यार के। मेरे प्यार को समझा तुमने यूं नहीं, शब्द है शुक्र गुजार के। दिल दे दिया है आपको हमने, आप ही काबिल प्यार के। मेरे प्यार को समझा तुमने यूं नहीं, शब्द है शुक्र गुजार के। सुखों का दरिया पाया है, सुखों का दरिया पाया है जब दिल ने कहा तुझे मेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। ओ मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। एक दिल ही तो है पास मेरे तुझे देने को उपहार में। बाकी तेरा ही दिया है सब जो मिला मुझे संसार में। एक दिल ही तो है पास मेरे तुझे देने को उपहार में। बाकी तेरा ही दिया है सब जो मिला मुझे संसार में। मेरे दिल की प्यारी जन्नत में, हाँ मेरे दिल की प्यारी जन्नत में जादू है तूने बिखेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। ओ मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। Relax, feel the vibrations, feel the positivity, feel the ecstasy. इस ब्लिस को, इस परमानंद को अपने भीतर महसूस करें and surrender yourself to Almighty. Surrender your life to Almighty. Feel the blessings of Almighty in your body and mind. That shower of light, that shower of blessings, that shower of bliss, peace and love in your body and mind. Feel it and stay with it.